सोनपुर विधानसभा के क्षेत्र के लिए क्या आपका एजेंडा है और अपना परिचय दीजिए। बहुत यही होना चाहिए प्रत्याशी से। मेरा नाम चंदन मेहता है और मैं धन्यवाद देता हूं प्रशांत सर के जो इन्होंने मुझे मौका दिया है सोनपुर के लिए और मुझे अपना वहां का प्रत्याशित घोषित किया। रही बात एजेंडों की, तो अभी तक 35 सालों में किसी एजेंडे पे काम नहीं हुआ है। ये आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है और सारे हमारे जनता जनार्दन को दिख रहा है, क्योंकि जो हमारी स्थितियां हैं आज भी पूरी सड़कें पानी में डूबी हुई पाई जाती है। आज भी शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं हुआ है। आज भी आप जितने क्षेत्र में जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि हमारा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र आता है, अधिकतर क्षेत्र जो है सारे ग्रामीण क्षेत्र में अच्छे अच्छे स्कूल तो बन गए हैं, शायद अच्छा स्कूल भी नसीब नहीं, पंखे तक नहीं। इसके बाद पूरे बिहार में आंगनबाड़ी गवर्नमेंट ने अपने एक शिक्षा की व्यवस्था आंगनबाड़ी अपने बॉडी के रूप में हटाई और लोगों को ये दिखाया कि हम शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन शिक्षा का स्तर क्या है जब आकर देखेंगे तो वहाँ पढ़ने वाले बच्चे काफ़ी गरीब पिछड़े समाज से हैं और वहाँ दरी तक पढ़ने के लिए नहीं है। आज भी लोग प्लास्टिक के बोरे बिछा के पढ़ाइयाँ होती है बहुत से आंगनबाड़ी जो केंद्र है वहाँ, तो शिक्षा में भी नहीं, स्वास्थ्य में वही दशा है। आज जितने अस्पताल उपकेंद्र खुले हुए हैं, आप रूरल एरिया में जाएं, दियरा क्षेत्र में जाएं, आप सभी एरियाज में पाएंगे कि वहाँ 6 बजे के बाद कोई डॉक्टर आपको नहीं मिलता है। आज भी अगर आपको कोई इंजरी होती है तो कहीं ना कहीं किसी प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता है। तो बहुत सी कमियां हैं। रही बात भ्रष्टाचार, उसमें भी आशातीत जो है वृद्धि हुई है, कमी नहीं हुई। सारे ब्लॉक लेवल पे आप जाएंगे तो आपको अगर एक आइडेंटिटी के माध्यम से अगर जाते हैं, आप एक आधार कार्ड के माध्यम से अगर आप फ्लाइट पे जाते हैं तो आपका चेक होता है, अगर गलत पाया जाएगा तो आपको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आप एक वही सीओ वीडियो ब्लॉक में जाते हैं, रजिस्ट्रार के यहाँ जाते हैं, तो एक ही फर्जी दस्तावेज के आधार पे 10-10 बार जमीनें लिखाई जाती है और सरकार ही अपराधी पैदा कर रही है, आप में आपस में लड़वा रही है। तो सभी जगह भ्रष्टाचार का वही हाल है। आप किसी लेवल पे आप ये नहीं बता सकते हैं या किसी एजेंडा को ये नहीं बता सकते हैं कि इन 35 सालों में काम हुआ है। तो बिहार सोनपुर मेरा पिछड़ते गया है और सोनपुर का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे बिहार में। हमारे सोनपुर ने 3-3 मुख्यमंत्री दिए हैं, लेकिन फिर भी उस सोनपुर का दशा ये है कि आज भी एजुकेशन लेवल की बात करते हैं तो आज भी हमारे ग्रेजुएशन जो भी बच्चे करते हैं वो छपरा जेपी यूनिवर्सिटी से करते हैं। लेकिन आज भी यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम 3 साल पे होना चाहिए वो 6-6 साल का ड्यूरेशन लग जाता है, जिसके वजह से हमारे बहुत से बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाता है। क्योंकि आपका अगर जॉब की बात आती है तो 1 घंटे भी लेट होता है तो आप फॉर्म तक नहीं भरने देते हैं, लेकिन आप 3 साल हमारे कैरियर को कैसे बर्बाद करते हैं इसका कोई आज तक अता पता नहीं। सर, सोनपुर में क्षेत्र में अगर जाते हैं तो किस एजेंडे के तहत क्षेत्र में जाएंगे? मैंने बोला ना कि कोई एजेंडा आपका सक्सेस नहीं, आपका मैनेजमेंट ही बुरा है। मैं बताता हूँ मैनेजमेंट क्या है। आज सोनपुर की बात नहीं करते हैं, आज पूरे छपरा तक की बात करते हैं। छपरा में जाएंगे तो आज भी पानी 5 से 8 फीट तक कहीं कहीं डूबा हुआ है, घुटने पर डूबा हुआ है। आज भी जाएंगे तो सारी फाइलें खराब हो गई ऑफिस की। कितने बिजनेसमैन को कई करोड़ों का लॉस हुआ होगा। ये आखिर ये व्यवस्था का पोल खोल रहा है, ये 1 साल नहीं हो रहा है, ये हमेशा से होते आया है। लेकिन गॉड का दया है कि भी इलेक्शन से पहले पोल खुल गया, हर साल हुआ। तो बहुत सी कमियां, और इसका सबसे बड़ा कारण है मिसमैनेजमेंट। तो अब बिहार को नेता नहीं, एक मैनेजमेंट किंग की आवश्यकता है, जो सिर्फ प्रशांत किशोर ही दे सकते हैं। वो एक मैनेजमेंट किंग है, वो जानते हैं कि सड़क तो बनाएंगे लेकिन पानी कैसे निकालेंगे, वो जानते हैं स्कूल तो बनाएंगे, बच्चे कैसे आएंगे और अच्छा से पढ़ाई कैसे होगी, वो जानते हैं कि हॉस्पिटल तो बनाएंगे लेकिन रोगी ट्रांसफर कम होगा, हमारे यहाँ कैसे स्थापित रहेगा, वो सब कुछ जानते हैं। वो जानते हैं भ्रष्टाचार पे अंकुश कैसे होगा, वो अच्छी तरह जानते हैं। इस वजह से आप सभी से भी विनती किया जा रहा है कि आप सब साथ दे, पूरे जनता जनार्दन साथ दे, बिहार बदलाव के लिए साथ दे। और बिहार जब तक बदलेगा नहीं, भारत में हमारी अवस्था ठीक नहीं रहेगी। अगर जनसुराज की सरकार बनती है तो क्या बिहार से पलायन दूर हो सकती है? क्यों नहीं होगा। एक सिंपल कैलकुलेशन मैं बताता हूँ। एक गांव में बच्चों की आबादी कम से कम 5 से 6 हज़ार है
और एक बच्चे का अनुपात, आप जितने मीडिया आए हुए हैं आप अपने दिल से पूछे कि आप अपने बच्चों में खर्च करते हैं या नहीं। कम से कम एक पर्सन ऐसा है जो 1,000 से लेके 10,000 तक अपने एजुकेशन पे खर्च करता है। अगर हम वो भी नहीं मानेंगे, अगर ओनली 1,000 खर्च मानेंगे तो एक गांव से 50 लाख रुपए हर महीना हम सरकारी के बदले प्राइवेट में दे देते हैं। तो आप बताइए एक एरिया से सिर्फ 50 लाख रुपए एजुकेशन पे जा रहा है तो हेल्थ सिस्टम पे कितना जा रहा होगा, भ्रष्टाचार में कितना जा रहा होगा। ये सारी कमियां दर्शाती है कि आप हमारा टैक्स लेकर भी आप जो सुविधा, मूलभूत सुविधा जो देनी चाहिए सरकार को, वो हम तक नहीं मिलती है। आपके जितने हाथों में मोबाइल है, अभी टैक्स कम हो गया, आप पिछले 1 महीना पहले तक आप 28% तक टैक्स भरे हुए हैं। यानी एक गरीब भी मोबाइल खरीदता है तो आज के समय में 10 से 20 हजार का मोबाइल EMI पे उपलब्ध है। कोई ऐसा आदमी नहीं जिसमें कर्ज नहीं, और एक मोबाइल में 6,000 रुपए का टैक्स भर देते हैं। तो सोचिए अनाज 4 किलो के लिए आप 2,000 रुपया पूरे साल, 2,000 भी नहीं पड़ते हैं, तो सोचिए आपके कै सालों का अनाज का पैसा एक मोबाइल में आप चला जा रहा है। सोचिए क्या दुर्गति हमारे बिहार की नहीं पूरे देश की है। इसलिए आपको मैनेजमेंट किंग की आवश्यकता है जो सिर्फ प्रशांत ही पूरा कर सकते हैं। परिवार लाभ कार्ड बन रहा है, जी हाँ, जनता को क्या फायदा मिल सकता है? परिवार लाभ कार्ड एक ऐसा योजना बताई जा रही है, एक ऐसा योजना है जिसमें आपको सिर्फ उनके लाभ के बारे में बताया जाती है कि अगर हमारी सरकार आती है, जन स्वराज की सरकार आती है, तो एक गारंटी दी जा रही है, एक लालच नहीं है, गारंटी है। जैसे आपकी कोई कंपनी, आप मोबाइल भी लिए होंगे तो आपको गारंटी दी होगी, गारंटी पर आप खुश होते हैं कि कम से कम आपके मन में ये होता है कि हाँ हमें गारंटी कार्ड मिला है, वारंटी कार्ड मिला है, अगर हमारी मोबाइल फूट जाती है तो दूसरा मिलती है। सेम हमारी गारंटी है, कोई लालच नहीं है कि हमारी सरकार बनती है तो मैं आपको इतनी गारंटी कार्ड दे रहा हूँ कि हमें आपको सस्पेंड करने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि आप जन स्वराज जनता के लिए बना है और सारी जनता आप ओपनली दिखा सकते हैं आपने मुझे गारंटी कार्ड दिया है। आप जैसे गारंटी कार्ड आपके मोबाइल को मिलता है, उसी तरह हमारी सरकार बनने की गारंटी कार्ड दी है। आप अदालत तक पहुंच सकते हैं उस गारंटी कार्ड के माध्यम से, क्योंकि उसका नाम ही है गारंटी कार्ड। सोनपुर ज्यादातर राजद का गढ़ माना जाता है, यादव की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन फिर भी आपका तैयारी किस तरीके से रहेगी, जो कि दोनों एक तरफ पूर्व विधायक और एक वर्तमान विधायक, उनसे कैसे तैयारी अगर गढ़ की बात करते हैं तो आज भी सबसे ज्यादा दुख यादवों की है, जाकर मिल ले। और अभी जिस गढ़ की बात कर रहे हैं, चाहे वो यादव हो, चाहे राजपूत वर्ग हो, चाहे कुशवाहा वर्ग हो, चाहे कुर्मी वर्ग हो, चाहे नोनिया हो, बिंद हो, मला हो, तातमा, हमारे यहाँ एक जातियों का समूह बनाई गई है जो पहले काम के आधार पे बनाई गई थी। लेकिन आज जो है, आज आधुनिक बिहार में हम जी रहे हैं, आधुनिक भारत में जी रहे हैं, वहाँ जात की संज्ञा तो अब बात ही नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अगर आप जात की बात करते हैं तो आप जितने मीडिया हैं सब विभिन्न जातियों के यहाँ खड़ा है, और आप अपने दिल से पूछिए क्या आप अंदर से खुश हैं, एक ही जवाब मिलेगा नहीं। तो अभी कोई कास्ट खुश नहीं है, इसीलिए एक बदलाव की मांग जरूरी है और ये बदलाव होकर ही रहेगा। क्या कहेंगे, प्रशांत आएंगे तो दारू चालू करवाएंगे? क्यों नहीं करेंगे, सरकार बनेगी, क्यों नहीं करेंगे, ये पूछे क्यों करेंगे और क्यों नहीं करेंगे। करना अति आवश्यक है, क्योंकि जब से आप जान रहे कि 2016 के बाद शराब बंद हुई है, जब से सबसे ज्यादा इंसिडेंट हुआ है कि सबसे ज्यादा मरने वालों की संख्या शराब बंद होने के बाद ही हुआ। आप नहीं, आप ही मीडिया में, आप मीडिया लोग जा कर दिखाए थे कि यहाँ 80 लोगों की मौत हो गई, यहाँ 27 लोगों की मौत हो गई, यहाँ 50 लोगों की मौत हुई। उस दिन आपकी आत्मा रोदी होगी उस लाइव वीडियो को लेने में। तो आप सोचिए पूरे बिहार की आत्मा रो रही है कि जो शराब अगर बंद कर रहे हैं तो या तो पूर्णतः बंद होना चाहिए, वो भी पूरे बिहार में नहीं पूरे भारत में बंद होनी चाहिए, इसकी आवाज उठनी चाहिए। और नहीं तो खाने पीने की सामग्री पे कभी बैंडेशन नहीं होना चाहिए। बैंड के वजह से आज जो शराब फलों से चुलाई जाती थी, जो शराब के रूप में तारी से ली जाती थी, खजूर के जो है प्राकृतिक ग्लूकोज है, शराब अल्कोहल बहुत ही फायदेमंद चीज है, एक लिमिट मात्रा में ली जाए तो। आप पूरे साइंटिस्ट से आप बात कर सकते हैं इस मैटर पे, पूरे डॉक्टर से बात कर सकते हैं, ठीक है ना। रही बात शराब जब से अवैध रूप में हुई है, तब से लोगों ने ये शुरू किया कि शराब का नशा, मतलब नशा किस रूप में हो, अब ये शराब का नशा नहीं है, नशा किस रूप में उपलब्ध कराई जाए जनता के बीच ताकि मुझे प्रॉफिट हो। ये अवस्था है कि यूरिया से, कच्चे स्प्रिट से,
आपको देखिए गांव भाषा में बोल रहा हूँ, उसको नौसादर लोग कहते हैं, उससे गांव के भाषा में मैं अकवन का दूध बता रहा हूँ, उससे ये सब चीजों से, कफ सिरप से, कुछ टैबलेट से, कुछ ड्राई जैसे सॉल्यूशन, क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं ना, फेविकॉल से बहुत कुछ माध्यम बन चुका है। आज युवाओं जो है स्मैक के इतने ज्यादा ग्रस्त हो गए हैं कि आज भ्रष्टाचार का एक जन्म ले रहा है। अपराधी सबसे ज्यादा बिहार में पैदा हो रहा है। और बिहार कभी बिंबिसार के समय में बिहार कभी राजनीति का सबसे भारत का एक राजनीतिक स्तर कभी हुआ करता था, आज भारत का सबसे हुआ गिरा स्तर दिख रहा है। आज अंग्रेज अगर कोई आता था तो तकलीफ होता था कि गरीबों की झोपड़ी में जाके वीडियो बनाई जा रही है, लेकिन अगर आप आत्मा से अगर एक दिन हमारे साथ चलिए और सारी गरीबों की बस्तियां, झोपड़ियां जो है 85% झोपड़ियां में लोग वास करते हैं, अभी भी घुटनों भर पानी है, खाना बनाने का दिक्कत है, रहने का दिक्कत है, सांप काटने की संख्या बढ़ जाती है, गरीबों की मौत अधिक होती है, डूबने से गरीब के बच्चे मरे हैं, अमीर के बच्चे नहीं मरे हैं। जाकर देखिए, डूबने में कोई जाति तो नहीं दिखा, भगवान ने तो बाढ़ बनाया तो वहां जाति देख के तो नहीं बनाया, लेकिन आप वही काम किए हैं जहां पढ़े लिखे वर्ग हैं। जहां पढ़े लिखे वर्ग नहीं है वहां आपने काम नहीं किया। अगर काम किया फिर भी आपके पास मैनेजमेंट नहीं था। आपने सड़कें तो बनाई, लेकिन इन 35 सालों में सड़कें की हाइट कम से कम 5 से 6 फीट ऊंची हो गई, जिसके कारण आपने सड़कें बनाने के बाद भी आपने निकासी नहीं निकाला, आपने नाले नहीं बनाए, आपने व्यवस्था नहीं किया, जिसके वजह से सारा रूरल एरिया डूबा पड़ा हुआ है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों से, जिसने जाति की बात करके गठबंधन, महागठबंधन बना के सारे नेताओं का गुच्छा तैयार किया, और गुच्छा तैयार करके उनको बोलते हैं कि आपका नेता आज हमारे दल में है, आपका नेता आज हमारे दल में है। उन सभी को ले जाकर बेशर्मी की तरह आप जाति के नाम पे वोट लेते हैं। लेकिन आप एक बात बताइए मुझे कि जाति के वोट लेने के बाद वही जाति के लीडर आज बहुत आगे हैं, लेकिन उन जातियों से पूछिए कि वो आज कितने पीछे हैं। इसलिए बदलाव चाहिए। आज लोन के नाम पे 10,000 लोन आप इलेक्शन के 20 दिन पहले बांटते हैं। आप मेट्रो का उद्घाटन 1 महीने पहले करते हैं, 4 स्टेशन के बीच। आज सारे पुल का उद्घाटन हर बार 4 साल काम नहीं होता है। आप एक पैकेज बचा के चलते हैं, लोगों को ये माइंड में डालने के लिए कि इलेक्शन से बहुत पहले डालेंगे तो लोग भूल जाएगा। और आप जितनी पुलें हैं ध्वस्त हो रही है, आपकी जितने ब्रिज है ध्वस्त, क्या पता कल हो के मेट्रो वहीं खड़े खड़े गिर जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं, कितनी जाने चली जाए। कब सुधरेंगे आप? अब आप सारे मीडिया को, जनता जनार्दन को, सबको सुधरना पड़ेगा। अब नेता नहीं, आपको अगर चुनना होगा तो एक मैनेजमेंट किंग चुनना होगा जो रणनीति बनाए बिहार के विकास के लिए। नेता नहीं जो बजट खा के अपना खुद का वातावरण क्रिएट करे अपने जीने के लिए। ऐसा नेता नहीं चाहिए आपको। और सोनपुर के जनता के लिए क्या कहें? जो बात मैं सोनपुर के लिए कहूंगा वही बात पूरे बिहार के लिए कहूंगा। ना सोनपुर में अंतर है, ना पूरे बिहार में अंतर है। वही स्थिति है जो सोनपुर की स्थिति है, वही स्थिति पूरे बिहार की है। आप अपने दिल से पूछे। आज मैं उन लोगों से बोलता हूं जो निर्दोष लोगों को भ्रष्टाचार में उलझा के रखे हैं, सिर्फ वो सुधर जाए। वो सावबनिया जो चुप के वोट करना सिर्फ जानते हैं, डर से कि आज इनकी सरकार आ जाएगी तो लाठियां चलेगी, हमारा बिजनेस सुरक्षित नहीं रहेगा। आज उनकी सरकार आ जाएगी तो सारे मुस्लिम काटे जाएंगे। आप उनको डरा के उनकी राजनीति कर रहे हैं, उनको डरा के उनकी राजनीति कर रहे हैं। कोई पिछड़ों की राजनीति कर रहा है, कोई अति पिछड़ों की राजनीति कर रहा है, कोई दलित की राजनीति कर रहा है, कोई महादलित की राजनीति कर रहा है। आखिर ये राजनीति कब तक होगा? देश का जान लेगा। आप भी सुरक्षित नहीं है, हम भी सुरक्षित नहीं है। किसी गोली पे अपराधी का जात नहीं लिखा रहता है। कोई असुरक्षित, सारे लोग असुरक्षित हैं। आप जाके देखिए, जितने भी झोपड़ी माहौल है, सबसे ज्यादा क्रिमिनल वहीं पाए जा रहे हैं। मजबूर है वो चोरी करने के लिए, मजबूर है वो डाका डालने के लिए, मजबूर है वो हत्या करने के लिए। इसलिए अगर देश को बचाना है तो सबसे पहले गरीबों की रक्षा करना पड़ेगा। गरीबों को उस लेवल पे लाना होगा ताकि ये जो जितनी क्राइम की रफ्तार है वो कम हो जाए। यही मैनेजमेंट करना होगा। अगर हमारा गरीब सुरक्षित होगा तभी हमारा देश सुरक्षित होगा, क्योंकि 85% गरीब सबसे अधिक वोटर होते हैं और वोट गिराने में सबसे ज्यादा, सारे काम छोड़ के आपके वोट गिराने आते हैं। जबकि अमीर लोग कहीं हैं, फॉरेन में हैं, उनको वोट से बहुत कम मतलब होता है। बहुत से लोग, अगर हम डॉक्टर हैं, हमें भी वोट से कम मतलब होता है। अगर हमारी इमरजेंसी आ जाएगी तो हम वोट गिराने नहीं जाएंगे, पहले इमरजेंसी काम करेंगे। लेकिन गरीब एक पर्व समझ के खाट पर अगर 80 साल
100 साल की अगर महिला वृद्ध है, दादी वृद्ध है, परदादी वृद्ध है, उनको भी ले जाके वोटिंग कराने में अगर सब खाट के सहित ले जाता है, बिना झिझक के ले जाता है और सारा वोट दिलाता है। ये है हमारा बिहार, और इस बिहार के साथ नाइंसाफी हो रहा है, गरीबों के साथ नाइंसाफी हो रहा है, और गरीब नहीं ईमानदार के साथ हथकड़ियां लगा दी जा रही है। 5 दिन के लिए आपके इज्जत ले लिया जाता है और बाद में अपने निर्दोष पाए जाते हैं। भ्रष्टाचार शर्म सीमा पे है। आप सभी मीडिया कर्मी, साथ साथ जनता जनार्दन से आवेदन है कि आप बिहार को बचाइए, आपके हाथों में ही बिहार है। धन्यवाद।